परीक्षा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक सामाजिक कहानी है। यह कहानी नैतिकता एवं मानव के आदर्श मूल्यों पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा कहानी का सारांश। सुजान सिंह देवगढ़ नामक राज्य के दीवान थे। बूढ़े होते ही उन्हें ईश्वर की याद आई तो जाकर अपने राजा से प्रार्थना की कि 40 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद अब उनकी आयु इतनी हो चुकी है कि वे राज्य का कार्य ठीक से करने की शक्ति नहीं रखते। उन्हें डर है कि यदि इस बूढ़ेपे में कोई गलती हो गई तो सारे जीवन का कमाया अच्छा नाम जाता रहेगा। राजा साहब अपने दीवान के अनुभवी और नीति कुशल होने का भरपूर सम्मान करते थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की परंतु सफल न हो सके। तब उन्होंने यह शर्त रख दी कि नया दीवान उन्हें ही खोज कर देना होगा। अगले दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में सुयोग्य दीवान के खाली पड़े पद के लिए विज्ञापन छपाया गया कि योग्य व्यक्ति वर्तमान सरकार से भेंट करे। योग्यता में ग्रेजुएट की बजाय स्वस्थ होने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। 1 महीने तक आए हुए उम्मीदवारों के रहन सहन तथा व्यवहार की परीक्षा होगी। विद्या की अपेक्षा कर्तव्य को महत्व दिया जाएगा। विज्ञापन से पूरे देश में हलचल मच गई कि इतने ऊंचे पद के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, केवल भाग्य का खेल है। सैकड़ों व्यक्ति देवगढ़ की ओर चल पड़े। देवगढ़ में तरह तरह के व्यक्ति दिखाई देने लगे, जिनमें नए फैशन और पुरानी सादगी के लोग थे। पंडित और मौलवी भी आ गए। वे प्रसन्न थे कि यहाँ नियुक्ति के लिए डिग्री या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी। लोगों ने तरह तरह के कपड़े पहन रखे थे। स्नातक अधिक पहुँचे थे क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई पर गर्व था। सरदार सुजान सिंह ने उम्मीदवारों के ठहरने का अच्छा प्रबंध कर रखा था। लोग महीना समाप्त होने की प्रतीक्षा में थे। वे सभी अपने जीवन को बढ़ चढ़कर दिखाने का प्रयास करते थे। वे स्वयं को अपनी दिनचर्या और आदतों के विरुद्ध जाकर श्रेष्ठ दिखाना चाहते थे। सभी नम्रता और सदाचार को अपना रहे थे। वे समझते थे कि यह सब अनुशासन और दिखावा तो 1 महीने का है। काम बनते ही उन्हें कौन पूछेगा। परंतु दीवान जी एक अनुभवी जोहरी की तरह उन पर दृष्टि लगाए हुए थे कि उनमें से वास्तविक पात्र कौन है। एक दिन आधुनिक विचार वाले लोगों ने हॉकी के खेल का प्रस्ताव रखा। हॉकी के खिलाड़ी अपने इस गुण को भी योग्यताओं में शामिल करना चाहते थे। मैदान तैयार किया गया और खेल शुरू हो गया। देवगढ़ में वो खेल अपने आप में एक नया और निराला था। गेंद को लेकर आक्रमण, बचाव तथा प्रत्याक्रमण का खेल शुरू हो गया। खिलाड़ी खेलते खेलते शाम तक बेदम हो गए, परंतु हार जीत का फैसला न हो सका। अंधेरा हो गया था। मैदान से थोड़ी दूरी पर एक नाला था जिस पर पुल नहीं था। लोगों को नाले में से होकर जाना पड़ता था। खिलाड़ी थके बैठे सुस्ता रहे थे। तभी एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर उस नाले पर आया। नाले में कीचड़ होने तथा गाड़ी में अधिक बोझ होने के कारण गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। प्रयत्न के बाद भी किसान असफल रहा। वो सहायता के लिए इधर उधर देखता परंतु कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। गाड़ी सुनी छोड़कर जाना भी उचित न था। तभी कुछ खिलाड़ी घूमते घूमते उधर से निकले। किसान के प्रति किसी के मन और आंखों में दया या सहानुभूति नहीं थी। वो उनसे सहायता न मांग सका क्योंकि वे सभी स्वार्थी दिखाई दे रहे थे। खिलाड़ियों में एक मनुष्य दयालु और साहसी था। हॉकी खेलते समय उसे पैरों में चोट लग गई थी। वो गाड़ी को देखते ही रुक गया। उसे किसान की आंखों से ही उसकी लाचारी का ज्ञान हो गया। उसने डंडा एक ओर रखकर कोट उतार कर पूछा कि क्या वो गाड़ी निकाल दे। किसान स्पष्ट उत्तर न दे सका तो युवक ने किसान से कहा कि वो गाड़ी पर बैठकर बैलों को ललकारे और वो स्वयं पहियों को धकेलेगा जिससे गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। गाड़ी ऊपर चढ़ गई तो किसान और युवक दोनों प्रसन्न थे। युवक ने हंसी मजाक में इनाम मांगने की बात कही तो किसान ने कहा कि ईश्वर चाहेंगे तो दीवान का पद उसे ही मिलेगा। इस पर युवक को लगा कि शायद वो किसान वास्तव में सुजान सिंह ही है। युवक के संदेह को भांपकर किसान ने कहा कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा होने पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए संध्या समय राजा का दरबार सजा। नगर के धनी लोग और राज्य के कर्मचारी और दरबारी उपस्थित हुए।
उम्मीदवारों के दिल धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो दयालु, आत्मबलशाली, उदार और आपत्ति का डटकर सामना करने वाला हो। सौभाग्य से उन्हें वो व्यक्ति पंडित जानकीनाथ के रूप में प्राप्त हुआ है। सरदार सुजान सिंह ने पुनः बताना शुरू किया कि कैसे जानकीनाथ ने उन्हें गरीब तथा लाचार किसान समझकर उनकी गाड़ी दलदल से निकाली थी। आत्मबल, उदारता, निर्धनों के प्रति दया तथा मन की स्थिरता रखने वाला व्यक्ति दया और धर्म से नहीं हटता। इसी प्रकार जानकीनाथ परीक्षा में सफल हुए।